तो हेलो सुपर फैंस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि इविल सेन बुल्मा को मारने वाला होता है, मगर बीरस वहां पर आ जाता है और वेजिटा गोकू को वहां से ले जाता है। अब बीरस इविल सेन को हमला करने के लिए कहता है। इविल सेन बीरस पर हमला करता है, मगर बीरस को उससे कुछ भी नहीं होता। अब बीरस इविल सेन से हाकाई पावर छीन लेता है, जिसमें उस इविल को बहुत ही दर्द होता है। इसके बाद वो बीरस पर अटैक करने वाला होता है, मगर तभी गोकू आकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद बीरस उस इविल सेन को हाकाई कर देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ही जरूरत है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलती है और मिलती रहेगी। और अपने प्यारे कमेंट भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं और एक नया पार्ट। बीरस कहता है, कचरा साफ हो चुका है, चलो विश अब खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। गोकू कहता है, भूख तो मुझे भी लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। विश कहता है, तो क्या बोलते हो, आज की पार्टी वेजिटा के घर पर करते हैं। तभी वहां पर वेजिटा आता है और कहता है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए गोकू, सच में तुम किसी की नहीं सुनते। बीरस कहता है, कोई बात नहीं वेजिटा, मैंने उस इविल को हकाई कर दिया है, तो अब तुम्हारे घर चल रहे हैं। वेजिटा कहता है, वो क्यों भला। बीरस कहता है, तुम्हारे घर पर खाना खाने के लिए। तभी वेजिटा शॉक होकर कहता है, क्या, मगर अभी ही तो आपने खाना खाया था। बीरस कहता है, तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे घर पर खाने की कोई कमी है क्या। बुल्मा कहती है, नहीं कोई कमी नहीं है। वेजिटा कहता है, बुल्मा तुम चुप हो जाओ। बुल्मा कहती है, चुप करो वेजिटा, तुम्हें दिखता नहीं है कि किस तरह से लॉर्ड बीरस ने मेरी जान उस इविल से बचाई है। वेजिटा कहता है, ठीक है चलो अब। गोकू कहता है, हे बुल्मा, मुझे मेरा फेवरेट फूड मिलेगा ना। बुल्मा कहती है, तुम्हें किसने इनवाइट किया है गोकू। गोकू कहता है, क्या मतलब, क्या मैं वहां नहीं आ रहा। बुल्मा कहती है, हाँ बिल्कुल तुम वहां नहीं आ रहे। गोकू कहता है, मगर क्यों। बुल्मा कहती है, तुम मुझे बचाने के लिए आए थे या फिर मरवाने के लिए। गोकू कहता है, मगर मैं वहां पर सही समय पर आ गया था। बीरस कहता है, बस बस अब बाकी की बातें घर चलकर होगी। इसके बाद सीन बेलमोट पर जाता है। वो चैंपा से बात कर रहा होता है। चैंपा कहता है, कहो बेलमोट, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। बेलमोट कहता है, मेरे यूनिवर्स में तुम्हारा स्वागत है चैंपा। चैंपा कहता है, क्या बात है, आज तुम मेरी चापलूसी क्यों कर रहे हो। बेलमोट कहता है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम तो यूनिवर्स 7 वालों को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो ना। चैंपा कहता है, हाँ आखिर वो मेरे भाई का यूनिवर्स है। बेलमोट कहता है, इसका मतलब तुम उसकी ताकत और कमजोरियों दोनों ही जानते होंगे। चैंपा कहता है, तुम सुधरोगे नहीं ना, लगता है तुम इतनी जल्दी भूल गए हो कि उसी यूनिवर्स ने हम सभी को इरेज किया था और उसी यूनिवर्स ने हम सभी को वापस से जिंदा भी किया था, लेकिन तुम अब भी उनसे पंगा लेने की सोच रहे हो। बेलमोट कहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मेरा यकीन मानो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मुझे तो बस ये जानना है कि वो यूनिवर्स अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। चैंपा कहता है, तुम तो जानते ही हो कि उस यूनिवर्स में वो सेन रहते हैं और वो सेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बेलमोट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि वो गोकू आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया। चैंपा कहता है, ओ ये पुरानी बात हो चुकी है, वहाँ की साइंटिस्ट ने गोकू को एक जैकेट दी थी जो कि बहुत ही पावरफुल थी, मगर मैं उसका नाम भूल गया हूँ। बेलमोट कहता है, नाम को छोड़ो, नाम में क्या रखा है ये बताओ, उस साइंटिस्ट ने ये जैकेट उसे लाकर कहाँ से दी थी। चैंपा कहता है, मुझे तो लगा ही था, मगर तुम तो सच में बेवकूफ निकले। साइंटिस्ट लोग इन्वेंशन लाते नहीं हैं, बल्कि वो खुद ही बनाते हैं। हाँ वो बात अलग है, उस साइंटिस्ट ने फ्यूचर के लगभग आखिरी समय में जाकर इस जैकेट को तैयार किया था।
बेलमोड अब स्माइल करता है और कहता है, ओह, इसका मतलब फ्यूचर से वो इस ताकत को हासिल कर पाया। तो चैंपा, क्या तुम भी ऐसे किसी साइंटिस्ट को जानते हो जो मुझे फ्यूचर में ले जा सके? चैंपा कहता है, ऐसा साइंटिस्ट मेरे यूनिवर्स में तो नहीं है, मगर एक है और वो हम डिस्ट्रॉयर में से एक है। बेलमोड पूछता है, वो कौन है? चैंपा कहता है, उसका नाम मॉस्को है। बेलमोड पूछता है, ये मॉस्को कौन है? चैंपा कहता है, अरे वही यूनिवर्स 3 का डिस्ट्रॉयर म्यूल। बेलमोड कहता है, अच्छा, वो पिद्दी। चैंपा कहता है, हाँ वो पिद्दी तो है, मगर उसमें दिमाग बहुत तेज है, इसलिए तो उसने वो सूट बनाया। बेलमोड कहता है, ठीक है, तो मैं उससे बात करता हूँ। अब सीन बीरस पर जाता है। बीरस कहता है, आज तो खाने में मजा ही आ गया। विश पूछता है, तो गोकू अब तुमने क्या सोचा है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? गोकू कहता है, वेल अब पृथ्वी पर शांति हो चुकी है, तो अब मेरे लिए और काम बचा ही नहीं, तो मैं खेत का काम फिर से शुरू कर दूंगा। हे वजीटा, क्या तुम भी मेरा साथ दोगे? वजीटा कहता है, मेरे पास ये सब फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है और मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ, तो मेरे लिए यही काम काफी है। बीरस कहता है, क्या तुम्हें पक्का लगता है गोकू कि अब सब बुरे लोग मारे जा चुके हैं? गोकू कहता है, मैं ये पक्का तो नहीं कह सकता, मगर जहाँ तक मुझे याद है कि सभी मारे जा चुके हैं। बीरस कहता है, तो फिर ठीक है, मैं फिर से सोने के लिए चला जाऊंगा। गोहान कहता है, हे डैड, अब तो आप फ्री हो, तो क्या आप मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग दोगे? गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं गोहान। इसके बाद सीन बेलमोड पर जाता है और वो कहता है, हाय म्यूल, कैसे हो तुम? म्यूल कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बेलमोड कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? म्यूल पूछता है, कैसी मदद? बेलमोड कहता है, क्या तुम्हारे पास फ्यूचर में जाने की टाइम मशीन है क्या? म्यूल कहता है, भला तुम्हें उससे क्या काम है? बेलमोड कहता है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम किस लेवल के साइंटिस्ट हो। म्यूल कहता है, अगर ऐसी बात है तो टाइम मशीन तो अब बहुत ही पुरानी चीज हो चुकी है, अब तो मैं सीधा पोर्टल खोल सकता हूँ। बेलमोड कहता है, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? म्यूल कहता है, हाँ। बेलमोड कहता है, मगर इसका इस्तेमाल तुम क्यों नहीं करते? म्यूल कहता है, समय का इस्तेमाल करना बहुत ही बड़ा क्राइम होता है, इसमें जो पकड़ा जाता है उसे इनफाइनाइट समय पर कैद कर दिया जाता है। बेलमोड कहता है, तो क्या तुम मेरे लिए एक पोर्टल खोल सकते हो? म्यूल कहता है, क्यों तुम्हें डर नहीं लगता समय में कैद होने से? बेलमोड कहता है, ये डर नाम की चीज मेरे दिमाग में है ही नहीं, और मैं फ्यूचर में जाकर उस गोकू से कई गुना ज्यादा ताकत हासिल करना चाहता हूँ। म्यूल कहता है, तो तुम कौन से समय पर जाना चाहते हो? बेलमोड कहता है, फ्यूचर के लगभग एंड तक मुझे जाना है। म्यूल कहता है, माफ करना, मैं वहां तक तुम्हें नहीं ले जा सकता। बेलमोड कहता है, मगर क्यों? म्यूल कहता है, अभी मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर एक रास्ता मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। तुम फ्यूचर में थोड़ा आगे जाकर मेरे वर्जन से मदद ले सकते हो, क्या पता उसके पास वो टेक्नोलॉजी हो। बेलमोड कहता है, ठीक है, तो अब तुम वो पोर्टल जल्दी से ओपन कर दो। म्यूल कहता है, ध्यान रहे कि वहां से कोई भी मुसीबत यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। इसके बाद सीन ऐसे सेन पर जाता है जो बेलमोड का पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। उस सेन के फेस में एक खतरनाक वाली स्माइल होती है और वो हंस रहा होता है। वो कहता है, मैंने यहाँ पर सभी को हरा दिया है, कोई भी मेरे लेवल का नहीं है। एक बार वो जोकर यहाँ आ जाए तब मैं वहाँ जाऊंगा और सबको हराकर राज करूंगा। सो हेलो गाइज, आप सभी सोच रहे हो कि लड़ाई का सीन आज क्यों नहीं आया, तो मेरे दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि एक्शन सीन भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।